नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो में। पिछले एपिसोड में हमने पीटर हॉलिंस की किताब थिंक लेस डू मोर के पहले भाग को गहराई से समझा और यह जाना कि कैसे ओवरथिंकिंग हमारे जीवन में एक रुकावट बन जाती है। हमने यह भी सीखा कि परफेक्शन की चाह छोड़ना और छोटे छोटे कदम उठाना कितना ज़रूरी है। आज हम इस किताब के दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जो हमें सीधे तौर पर कुछ ऐसे टूल्स और तकनीकें देगा जिनसे हम अपने बेचैन दिमाग को शांत कर सकें और अपनी प्रोडक्टिविटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु, अपने एक्शन प्लान को सरल बनाएं। हॉलिंस कहते हैं कि जब हम ओवरथिंकिंग करते हैं तो अक्सर हमारा प्लान इतना जटिल हो जाता है कि हम उसे शुरू ही नहीं कर पाते। दूसरे भाग का पहला नियम है, अपने प्लान को सरल बनाओ। 2 मिनट का नियम, द 2 मिनट रूल। अगर किसी काम को करने में 2 मिनट या उससे कम समय लगता है तो उसे तुरंत कर दो। जैसे एक ईमेल का जवाब देना, एक गिलास पानी पीना या मेज़ को साफ करना। इससे काम टलने की आदत खत्म होती है और हमें एक्शन लेने की प्रेरणा मिलती है। एक दिन में एक ही बड़ा काम, वन बिग थिंग अ डे। हॉलिंस सलाह देते हैं कि एक दिन में सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण काम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप उस एक काम को पूरा कर लेते हैं तो आपको उपलब्धि का एहसास होता है और यह आपको बाकी कामों के लिए भी प्रेरित करता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, फोकस और माइंडफुलनेस। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है फोकस। जब हमारा दिमाग एक साथ कई विचारों में उलझा होता है तो वह किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाता। हॉलिंस हमें अपने फोकस को बेहतर बनाने के कुछ तरीके बताते हैं। ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास। हॉलिंस ध्यान को एक शक्तिशाली उपकरण मानते हैं। सिर्फ 5-10 मिनट का ध्यान हमें अपने विचारों को दूर से देखने की कला सिखाता है। इससे हम विचारों में उलझने की बजाय उन्हें सिर्फ आते जाते देखते हैं और यह ओवरथिंकिंग को बहुत हद तक कम करता है। एक काम पर पूरा ध्यान, सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। जब हम एक साथ कई काम करते हैं तो हम किसी भी काम पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते। हॉलिंस हमें एक समय में एक ही काम करने की सलाह देते हैं। जब आप कोई काम कर रहे हो तो अपने मोबाइल को दूर रखें और नोटिफिकेशन बंद कर दें। प्रेजेंट मोमेंट में रहें। अपनी सांसों पर ध्यान देकर या अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान देकर हम अपने दिमाग को वर्तमान में ला सकते हैं। जब दिमाग वर्तमान में होता है तो वह न तो अतीत की चिंता करता है और न ही भविष्य की। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, डर और असफलता को स्वीकार करें। हम ओवरथिंकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें असफलता से डर लगता है। इस भाग में हॉलिंस हमें इस डर से निपटने के कुछ तरीके बताते हैं। सबसे बुरे परिणाम की कल्पना करें। हाँ, आपने सही सुना। हॉलिंस कहते हैं कि कई बार सबसे बुरे परिणाम की कल्पना करना हमें यह एहसास दिलाता है कि वह इतना भी बुरा नहीं होगा जितना हम सोचते हैं। इससे हमारा डर कम होता है और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। सीखने की मानसिकता अपनाएं। अडॉप्ट अ ग्रोथ माइंडसेट। असफलता को अंत नहीं बल्कि सीखने का एक मौका मानें। हर गलती हमें कुछ सिखाती है। जब आप इस मानसिकता के साथ काम करते हैं तो आप असफलता से डरना छोड़ देते हैं। अपने क्यों को याद रखें। रिमेंबर योर वाई। आप कोई काम क्यों कर रहे हैं? जब आप अपने मकसद को याद रखते हैं तो वह आपको हर डर और अनिश्चितता के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत देता है। चौथा और अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु, छोटे छोटे बदलाव, बड़ा प्रभाव। स्मॉल चेंजेस, बिग इम्पैक्ट। इस भाग का सार है कि हमें अपने जीवन में बड़े बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयास ही बड़ा प्रभाव डालते हैं। रोजाना की आदतें, डेली हैबिट्स। एक छोटी सी आदत जैसे सुबह उठकर 5 मिनट स्ट्रेचिंग करना या रात को सोने से पहले 10 मिनट किताब पढ़ना हमारे दिमाग को अनुशासित करता है। प्रशंसा और सकारात्मक सोच, ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिव थिंकिंग। अपनी छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। रात को सोने से पहले 3 ऐसी चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके दिमाग को सकारात्मक दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है। माफ़ करना, फॉरगिवनेस। अपने आप को और दूसरों को माफ़ करना सीखें। अतीत की गलतियों को पकड़े रहना सिर्फ ओवरथिंकिंग को बढ़ाता है।
उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ना सीखें। तो दोस्तों, थिंक लेस डू मोर के दूसरे भाग का संदेश बहुत ही साफ है। हम अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और डर पर काबू पा सकते हैं। यह सब ओवरथिंकिंग को कम करके और छोटे छोटे लेकिन जानबूझकर उठाए गए कदमों से संभव है। मुझे उम्मीद है कि यह एपिसोड आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तब तक कम सोचिए, ज़्यादा कीजिए और अपने जीवन को पूरी तरह से जिया कीजिए। धन्यवाद। अगर आप अपने जीवन को लेकर काफ़ी सीरियस हैं, तो अगले पार्ट 3 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें